हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग 2005 की एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है रेड आई। मूवी को 6.5 का IMDb की रेटिंग और 79% रोटेन टोमेटोज मिला हुआ है। मूवी को लास्ट तक आप लोग देखिएगा, आप लोगों को काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम लोगों को एक लीजा नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वो टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही होती है। वो दरअसल अपने डैड के पास जा रही होती है क्योंकि उसकी नानी की डेथ हो गई होती है। वो कॉल करके अपने डैड से बताती है कि वो जल्द ही वहाँ पर आ जाएगी और वो उसको एयरपोर्ट पिक करने के लिए ना आए। लीजा एक होटल में एज ए मैनेजर वर्क करती है। आज के दिन उसने छुट्टी लिया होता है, मगर फिर भी उसे वहाँ के स्टाफ की मदद करनी पड़ती है क्योंकि सारी चीजों की देखरेख लीजा ही करती है। जल्द ही वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि जिस फ्लाइट से वो जाने वाली होती है उसको थोड़ा डिले कर दिया गया है। जितने लोगों की भी फ्लाइट यहाँ पर डिले होती है वो सारे पैसेंजर एक लाइन में अपने बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। इन सभी में एक आदमी जो वेट करते हुए काफी परेशान हो गया था, वो इसलिए वहाँ पर एक स्टाफ से बदतमीजी करने लगता है। स्टाफ के साथ में वहाँ पर और भी पैसेंजर को भी ये काफी ज्यादा वायलेंट लगता है। लीजा अब उसे शांत होकर सभी के साथ में वेट करने को कहती है। वो आदमी अब लीजा से भी काफी बदतमीजी करने पर उतर आता है। इसके बाद में लीजा के पीछे एक आदमी होता है। वो इस मामले को अब सुलटाने की कोशिश करता है। वो उस आदमी से ये कहता है कि यहाँ पर एक ही स्टाफ है जो एक एक करके सबकी मदद करने की कोशिश कर रही है। ये पिछले 18 घंटे से काम कर रही है। आपसे ज्यादा ये परेशान है, मगर आप अपनी परेशानी को दिखाकर उसे और भी परेशान कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करिए क्योंकि आपकी वजह से यहाँ पर और लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मामला सुलझ जाने के बाद में अब लीसा उस आदमी को थैंक यू बोलती है, जिसके बाद में रिप्लाई में वो आदमी ये बोलता है कि थैंक यू तो तुम्हारा है, मैंने तो बस तुम्हारा सिर्फ साथ दिया था। दोनों के बीच में कुछ अच्छा कन्वर्सेशन होता है, जिसके बाद में लीजा अब आगे निकल जाती है। जब वो दूसरी ओर जा रही होती है तो एक औरत जल्दबाजी में आकर उसके कपड़ों के ऊपर कॉफी गिरा देती है। उस लेडी ने ऐसा इंटेंशनली नहीं किया था, इसलिए वो सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। लीजा की ड्रेस यहाँ पर खराब हो जाने के कारण वो बाथरूम में जाकर एक न्यू ड्रेस पहन लेती है। बाथरूम से आने के बाद में लीजा को वो आदमी फिर से एक बार दिखाई देता है। फ्लाइट आने में अभी काफी टाइम होता है और किसी और को वो जानती भी नहीं है, इसीलिए वो उसी आदमी के पास में जाकर अब बैठ जाती है। दोनों लोगों ने एक दूसरे का नाम नहीं पूछा था, तो वो सबसे पहले एक दूसरे का नाम पूछते हैं। उस आदमी का नाम जैक्सन रिपनर होता है। जैक लीसा से अब ड्रिंक के लिए पूछता है। वो गेस करते हुए ये कहता है कि शायद तुम वोडका पीना चाहोगी। वो और भी कई सारे ड्रिंक्स का नाम लेता है। एक्चुअली यहाँ पर जैक जो होता है वो लीजा पर लाइन मार रहा होता है और लीजा को भी कहीं ना कहीं जैक अच्छा आदमी लग रहा होता है। दोनों के बीच में ढेर सारी बातें होती हैं। लीजा यहाँ पर यह भी बताती है कि वो अपनी नानी की डेथ सेरेमनी में जा रही है। कुछ देर बाद अब उनकी फ्लाइट अब आ जाती है। दोनों लोग एक दूसरे को बाय बोल के चले जाते हैं। जब लीसा फ्लाइट में इंटर करने के बाद में अपनी सीट पर जाती है तो वो ये देखती है कि जैक उसी सीट के बगल में बैठा होता है। लीजा उसे देखकर हैरान होती है और उसे हाय बोलती है और जैक अब ये कहता है कि क्या अजीब कोइंसिडेंस है, हम लोग फिर से मिल गए। मुझे लगा तुम फर्स्ट क्लास में जाओगी, जिसके जवाब में लीजा ये कहती है मैं हमेशा से ही जनरल क्लास में ही जाती हूँ। दिखने में जैक काफी केयरिंग लगता है, जिससे कहीं न कहीं लीजा खुश होती है कि जैक उसके पास में बैठा है। थोड़ी देर में फ्लाइट अब टेक ऑफ होने वाली होती है। लीजा को फ्लाइट से डर लगता है। जैक उसके मन को शांत करने के लिए उससे बातें करके उसके डर को महसूस नहीं होने देता है और जब फ्लाइट उड़ जाती है तब लीजा उसके बाद में उसको थैंक यू बोलती है। लीजा अब जैक से ये पूछती है कि तुम करते क्या हो, जिसके रिप्लाई में जैक ये कहता है ज्यादा कुछ नहीं करता, मैं बस छोटी मोटी चोरी, मशहूर लोगों की हत्या और दिन दहाड़े डकैती, यही सब मैं करता हूँ। लीजा अभी यही समझती है कि वो मजाक कर रहा है। वो उससे ये कहती है कि तुम जो भी करते हो मुझे उससे क्या, जब तक तुम इस प्लेन को हाईजैक नहीं कर लेते मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके रिप्लाई में जैक ये कहता है कि प्लान को हाईजैक करके मैं मरना नहीं चाहता। अब यहाँ पर पूरा सीन जो होता है वो चेंज होने वाला होता है। जैक लीसा से ये कहता है एक्चुअली ये सिर्फ मेरा ही निजी मामला नहीं है, अब ये हम दोनों का आपस का मामला है। वो अपने जेब से एक पर्स निकाल के रखता है और ये पर्स जो होता है वो लीजा के डैड का होता है। जैक लीसा से ये कहता है अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो तुम्हारे डैड के साथ में बहुत बुरा होगा। एक ही पल में लीसा के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैक जैसा लग रहा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो बिल्कुल ही बदल चुका होता है। एयर होस्टेस आके अब जब लीसा से पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हुई है तो जैक उससे ये कहता है कि इसके नानी की आज डेथ हो गई है इसलिए ये रो रही है। जैक लीसा से ये कहता है कि तुम्हारे डैड तब तक सेफ रहेंगे जब तक तुम किसी को कुछ बोलोगी नहीं। लीजा ये कहती है कि आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो। जैक ये कहता है कि तुम अपने होटल के मैनेजर पोस्ट का अब फायदा उठाओ। तुम्हें करना ये है कि कीफ को रूम 3825 से 4080 में शिफ्ट करना पड़ेगा। कीफ एक्चुअली एक बेहद VIP पर्सन होता है जो लीजा के होटल में आज चेक इन करने वाला होता है। लीजा वहाँ की मैनेजर होती है, इसीलिए जैक कीफ को मारने के लिए लीजा को टारगेट करता है। लीजा अभी यहाँ पर बहुत डरी होती है, वो क्या करे उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो पहले कंफर्म करना चाहती है कि उसके डैड को कुछ हुआ तो नहीं है। जैक ये कहता है कि तुम अपने डैड को कॉल कर सकती हो मगर उसके बाद में तुमको होटल कॉल करना पड़ेगा। लीजा अपने डैड को कॉल करती है, वो बिल्कुल ठीक होते हैं और इसके बाद में अब लीजा को होटल में कॉल करना होता है। लीजा अब जैक के कहने पर अपने होटल पर कॉल लगाती है मगर उसी समय थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए मौके का फायदा उठाकर अब वो फोन पर एक्टिंग करती है। फोन पर उधर कोई होता नहीं है, फिर भी वो ये कहती है कि कीफ का रूम हमको चेंज करना पड़ेगा, तुम कीफ का रूम इतने में से इतना कर दो। जैक को लेकिन तुरंत ही पता चल जाता है कि वो एक्टिंग कर रही है और फोन लेके उससे देखता है तो उसमें नेटवर्क ही नहीं होता है। लिसा उससे ये पूछती है कि तुम आखिरकार ये सब यहाँ पर क्यों कर रहे हो। तो जैक कहता है कि ये सब तुम्हारी नानी की गलती है, ना ही तुम्हारी नानी मरती और ना ही ये सब नाटक हम लोग को यहाँ पर करना पड़ता। जैक और लिसा के बीच में और भी बातें होती हैं। वो ये भी बताता है कि मैं तुमको पहले से जानता हूँ, सिर्फ आज से नहीं, मैं तुम्हारा पहले से पीछा कर रहा था। लिसा इस बात से काफी चौंक जाती है। वो अब टॉयलेट के लिए बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में जाने के बाद में वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसके मन में एक आइडिया आता है। वो अपनी लिपस्टिक को निकाल के बाथरूम का जो शीशा होता है वहाँ पर हेल्प लिख देती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो जैक समझ जाता है कि उसने कुछ न कुछ कांड बाथरूम के अंदर जरूर किया है। वो उसको धमकी देते हुए ये कहता है कि अगर तुमने आगे से ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हारे और तुम्हारे डैड के लिए काफी बुरा होगा। अपनी सीट पर वापस लौटने के बाद में वो अब फिर से होटल पर कॉल करती है। फोन लग जाता है और वो होटल के रिसेप्शनिस्ट से कीफ के रूम को चेंज करने को कहती है और रूम चेंज भी हो जाता है। कीफ बेहद अमीर और हाई क्लास वाला आदमी होता है। लीजा के द्वारा फ्लैट नंबर चेंज करवाने पर कीफ को कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो उस पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन यहाँ पर उनके जितने भी बॉडीगार्ड्स वगैरह होते हैं वो फिर भी उस फ्लैट पर जाके हर एक चीज को चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन लोगों को बिल्डिंग से कुछ दूरी पर समुद्र में एक बोट दिखाई देती है। वो सभी लोग उस बोट के पास में जाकर अब चेक करते हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर बोट पर जो लोग हैं वो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, जिसके बाद में सब क्लियर लगता है और वो लोग फ्लाइट में आ जाते हैं। इस साइड जब फ्लाइट लैंड करने वाली होती है तो लीजा अपने हाथ में एक पेंसिल ले लेती है। लैंड होते ही वो पेंसिल को जैक के गले पर मार के वहां से भाग जाती है। लीजा अब सीधा एयरपोर्ट से भागती है और भागते हुए वो किसी का फोन चुरा लेती है। जैक भी उसी के पीछे पड़ा होता है उसे पकड़ने के लिए। लीजा अब एयरपोर्ट से किसी की गाड़ी को ले लेती है और वहां से निकल जाती है। वो सीधा अब होटल पर कॉल करती है और जो रिसेप्शनिस्ट होती है उससे ये कहती है कि मैंने जो कीफ का कमरा चेंज करवाया था, अब तुमको जाके जल्दी से कीफ को बाहर निकालना होगा क्योंकि जो वो फ्लैट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तुम्हें ये जल्दी करना होगा वरना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। सिंथिया अब जल्दी से जाके उन सभी लोगों को वार्न करती है और इस साइड जो समुद्र में बोट होती है वो लोग एक तोप को निकालकर अब बिल्डिंग पर फायर करते हैं। कीप और उनकी फैमिली को थोड़ी देर पहले ही पता चल जाता है। वो लोग जल्दी से वहां से भाग के अब बच जाते हैं। लीजा अब कार से सीधा अपने डैड के पास जाती है। उसके डैड जिंदा होते हैं, जिसे देखकर लीजा बेहद खुश होती है। मगर कुछ देर बाद अब वहां पर भी जैक आ जाता है। लीजा अब जैक से नहीं डरती है। वो उससे ये कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाए, कीफ और उनकी फैमिली सभी लोग जिंदा हैं और मेरे डैड भी यहाँ पर मेरे साथ में ही है। इसके बाद में अब दोनों के बीच में पकड़ा पकड़ी चालू हो जाती है। लीजा के डैड दूसरी तरफ से आकर अब जैक को गोली मार देते हैं और जैक की यहाँ पर मौत हो जाती है। लीजा अब इसके बाद में होटल चली जाती है और वो सभी लोगों को ठीक ठाक देखकर काफी खुश होती है। कीफ भी लीजा को थैंक यू बोलते हैं और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी 2005 की एक बेहद ही मिस्ट्री से भरी मूवी जिसका नाम है रेड आई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मूवी पसंद आई होगी। मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।